हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, तो हम लोग अगले एपिसोड लेकर आ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड एपिसोड लेकर आए हैं बुआरे। वो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो है बुआरे ईएमएफ, वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो होगा बुआरे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो होगा बुआरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों, हम लोग पहले बात कर रहे थे, कल की क्लास हम लोग को चला था क्या, गैल्वेनिक सेल, यही चर्चा चला था ना बच्चे। गैल्वेनिक सेल की हम जब बात कर रहे थे, दो कंटेनर लिए थे हम लोग, दो कंटेनर ए में हम लोग रखे थे, एक कंटेनर बी लिए थे। इसमें ZnSO4, इसमें क्या था, CuSO4। यहाँ Zn इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है। यही जो दो चीज़ था, दोनों को वायर से हम लोग कनेक्ट कर दिए थे। दोनों के बीच हम इन्वर्टेड यू लाइक स्ट्रक्चर डाल दिए थे, जिसको हम लोग क्या बोल दिए थे, सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु इसी को बोला गया था। लवण सेतु क्या था बच्चों, उल्टा यू आकार का एक यंत्र होता है, जिसमें अगर KNO3 KCl के पेस्ट भरा होता है, जेली टाइप का पेस्ट होता है वो भरा होता है। यह जो होता है लवण सेतु आंतरिक सर्किट को पूरा करता है एवं विद्युत अपघट्य विलयन के सांद्रता को संतुलित करके रखता है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे। जब ये सेल कार्य कर रहा था बच्चे, तो ये Zn अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, गौर से ध्यान दीजिएगा, त्याग रहा था। और ये यहाँ पर Zn2 प्लस आयन SO4 2 माइनस ये चीज़ हो रहा था ना। ZnSO4 टूटेगा, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ Cu2 प्लस SO4। हम क्या बात किए थे, लवण सेतु में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, जबकि इसकी सांद्रता क्या होती है, घट जाती है। इसकी सांद्रता बढ़ती है, इसकी सांद्रता घटती है। हाँ, इसकी मास घटती है, बल्कि इसकी मास क्या होती है, बढ़ती है। जिंक का द्रव्यमान घटता है, जबकि कॉपर का द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन Zn2 प्लस की सांद्रता बढ़ता है, Cu2 प्लस की सांद्रता घटता है। क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उतना ही चार्ज क्या होगा, घटते जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रोड, यहाँ पर हम अलग से चर्चा हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड जिंक हो चाहे कॉपर हो, वो और इसके आयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड और आयन के बीच, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड एवं आयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बच्चों, यह दो प्रकार के होता है। कौन कौन? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण का मतलब ही हम बताते थे, Zn ऑक्सीडेशन होता है Zn के पास, यहाँ पर रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, यह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, जिसको हम लोग EOX के एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बताए थे, M जो सॉलिड के फॉर्म में है, ये क्या होगा, Mn एक्वस बनेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो ये अगर इसका ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन लिखना होगा तो Ms से क्या हो जाएगा, Mn प्लस हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन तो हम बताए थे। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बात करें तो N इलेक्ट्रॉन ये लेगा, उल्टा कर दीजिए ना इसको, M पर N चार्ज है, N प्लस है, तो यहाँ पर जैसे हम बात करें N इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये M क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो M रिडक्शन क्या होगा, Mn प्लस से Ms हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा था बुआरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड एवं आयन के बीच। यहाँ इधर बोला ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस साइड भी इलेक्ट्रोड आयन है, तो उस तरह वाले क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं EMF के पास। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF विद्युत वाहक बल। यहाँ ध्यान दीजिए, इसी सेल के पास तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोड और आयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ था उसको इलेक्ट्रोड विभव। बट अब क्या कह रहे हैं, ये जिंक वाले, ये कॉपर वाले, दो इलेक्ट्रोड, गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न विभवांतर को EMF कहते हैं। बुआ, जैसे EMF बराबर हम लिखते हैं क्या, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड क्यों बुआ, ये एनोड पे कौन सी चार्ज, निगेटिव, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव।
ज़्यादा वाला पहले माइनस कम वाला यानी कैथोड माइनस एनोड कर लीजिए। कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है। बच्चों ईएमएफ की जब बात करते हैं तो कैथोड पे कौन सी होगा प्रोसेस, रिडक्शन होगा, और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ईएमएफ की बात जब हम लोग करेंगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट साइड उधर वाला, लेफ्ट साइड इधर वाला। ये मेरा क्या था, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, दूसरा मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। बच्चों मेरा क्या होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई लगा कर रखिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव SEP, इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला भी जाता है SEP। एक SHP भी पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले SEP पढ़ते हैं। SEP का मतलब हम बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू होगा किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। 298 केल्विन ताप, 1 ATM दाब एवं 1 M सांद्रता पर सेल में उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को, बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बन गया आपका परिभाषा। 298 केल्विन ताप, 1 ATM दाब एवं 1 M सांद्रता पर सेल में उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे बच्चे क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे E0 से सूचित किया जाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। इलेक्ट्रोड बहुत सारा होता है, ठीक ना, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए E0 सेल का, अलग अलग इलेक्ट्रोड का E0 सेल का मान अलग अलग होता है, जो हम नीचे लिख दिए हैं। आपको कुछ को याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं ये हम आगे भी देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे। बट ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, या तो बहुत सारे क्वेश्चन में E0 सेल का मान दिया रहता है। E0 सेल इजकल टू E0 सेल हाइड्रोजन के लिए 0 वोल्ट होता है, याद रखना हमेशा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है तो 0 होता है बॉडी। उसी तरह Sn2 प्लस से Sn, देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब ना Sn हुआ, इसका अपचयन क्या दिया हुआ, -0.14 है। Ni2 प्लस से Ni के लिए क्या दिया हुआ बच्चे, -0.25। Fe2 प्लस से Fe के लिए कितना दिया हुआ बच्चे, 0.44 वोल्ट। Cr3 प्लस से Cr के लिए दे दिया हुआ है -0.74। उसी तरह E0 CD2 प्लस C2 कैडमियम से CD2 प्लस CD के लिए -0.40 वोल्ट। Zn2 प्लस से Zn के लिए -0.76 वोल्ट। Li प्लस से सबसे ज़्यादा E0 सेल माइनस में किसका होगा, वो लिथियम से होगा, -Li प्लस -3.05 वोल्ट। उसी तरह आप पॉजिटिव वाला कुछ याद रखिएगा, Cu2 प्लस से Cu के लिए 0.34। Cu प्लस से Cu के लिए देखिए यहाँ 2 प्लस से इलेक्ट्रॉन आ रहा है 0.34, Cu प्लस से Cu आ रहा है तो 0.52 वोल्ट। Fe3 प्लस से Fe2 आ रहा है तो 0.77 वोल्ट। Ag प्लस से Ag की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये सब मान जो है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल मान दिया हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन SRP का वैल्यू दिया हुआ। कभी भी SOP देगा और SRP पूछेगा, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है इस सब वैल्यू क्या है, SRP है। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक ना। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव में 2 तरह का होता है, एक SOP होता है, एक SRP होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन में जब भी हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही देखेंगे। जिस इलेक्ट्रोड का E0 सेल का मान जितना कम होगा बच्चे, वो उतना ही अधिक अपचायक होगा। जिस इलेक्ट्रोड का E0 सेल का मान कम होता है वह अधिक अपचायक एवं कम ऑक्सीकारक होता है। अब बात करो यहाँ पर, इसमें से ये सब जितने भी हम 12 लिखे हैं, 2 2 4 2 6 12 जो लिखे हैं, 12 में से E0 सेल का मान सबसे कम किसका है, तो देखिए यहाँ पर सबसे कम लिथियम का आ रहा है क्या, -3.05। इससे कम किसी का हम नहीं लिखे हैं, हम अपने यहाँ पर डाले हैं, और भी होगा एलिमेंट, लेकिन लिथियम का -3.05 वोल्ट रखिएगा याद। इसका सबसे कम है, मतलब E0 सेल का मान जिसका कम हो अधिक अपचायक। सबसे ज़्यादा अपचायक कौन होगा, हुआ ये, बहुत ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा अपचायक होता है ना
वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लिबरेट कर देता है, दे देता है किसी को। अच्छा, इसको हम भूल जाए, फर्स्ट 4 की बात करें, हाइड्रोजन Sn2+, Ni2+, Fe2+, किसका कम है, इसका अधिक अपचायक है ना। जो ज़्यादा अपचायक होगा ना, रिड्यूसिंग टेंडेंसी का होगा, वो क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता भी ज़्यादा रखेगा। अच्छा, इसमें देखिए तो ये चारों में से Cu2+ से Cu+, से Fe3+ से Fe2+, Hg+ से Ag, इस चारों में से किसका इनॉट सेल का मान कम है, तो भाई Cu2+ से Cu के लिए है जो 0.34 वोल्ट है। मतलब इस चारों में से अपचायक कौन होगा भाई, ये होगा। अच्छा, अब इस सब में से हम कहेंगे सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन होगा, ऑक्सीकारक जिसका सबसे ज़्यादा इनॉट सेल का मान होगा पॉजिटिव में। तो देखिए ये तो निगेटिव 0 है, निगेटिव 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 निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव 0.34, 0.52, 0.77, 0.80। तो भाई Ag+ से Ag के लिए क्या है बउरे, आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू है, किसका, मानक इलेक्ट्रो SRP वैल्यू आपका ज़्यादा है। यहाँ भी ये भी SRP है बच्चे, SRP हो चाहे हम लोग इनॉट से लिखेंगे तो क्या लिखाता है, कैथोड माइनस एनोड, यानी यहाँ पर SRP माइनस SOP, ठीक है, SRP माइनस SOP। और ध्यान रखिएगा ये भी वैल्यू जो लिखाएगा आपका क्या लिखाएगा, अपचयन वाला ही लिखाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखाएगा। माइनस ऑक्सीडेशन अगर दिया भी रहेगा ना, ऑक्सीडेशन इनॉट सेल का मान दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट आप कर लिया किस में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग बात देख लिए हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन कराते हैं, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सर निम्न अभिक्रिया को Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस एरो Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड के लिए ई नॉट सेल ज्ञात कीजिए, या क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा। Zn से Cu2 Zn प्लस Cu2 प्लस से Zn2 प्लस Cu की बात कर रहा है, इसके लिए Zn2 प्लस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम ई नॉट सेल का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या जानते हैं, ई नॉट सेल माइनस बराबर ई नॉट सेल रिडक्शन माइनस ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन। ये नहीं पढ़े हैं, पढ़े हो आप, पढ़े हैं। तो भाई यहाँ पर देखो Zn से Zn2 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है ये बात बता दो। Zn हम थे, Zn से अब हम क्या हो गए, Zn2 प्लस हुए, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कि गेन, तो लॉस हुआ सर। तो लॉस हुआ तो मेरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन लिख दें। अच्छा, Cu2 प्लस से Cu, मतलब 2 प्लस था मेरे ऊपर अब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन आया तब ना, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। इलेक्ट्रॉन का जैसे गेन हुआ क्या होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब बताइए रिडक्शन पे होने वाला रिएक्शन बताइए, रिडक्शन पर क्या हुआ, Cu2 प्लस से Cu माइनस ऑक्सीडेशन पर क्या हुआ, Zn से Zn2 प्लस, ये ना बच्चे। Cu2 प्लस से Cu के लिए वैल्यू कितना है ये बता दो, Cu2 प्लस से Cu के लिए वैल्यू कितना है आप बता दो। Cu2 प्लस से Cu के लिए वैल्यू कितना है बच्चे, 0.34 माइनस, देखो Zn से Zn2 प्लस हमको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा Zn2 प्लस से Zn, ये तो रिडक्शन है ना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं करिएगा, हमको उसको कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमको पता है, उसे क्वेश्चन अभी उल्टा करेंगे को, Zn2 प्लस से Zn है तो रिडक्शन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, यानी SRP वैल्यू है, तो इसको लिख देंगे माइनस 0.76 वोल्ट, 0.34 प्लस 0.76 बराबर 1.10 वोल्ट आपका आंसर। इसका ई नॉट सेल मान ऐसे ही निकलता है बच्चों। दूसरा हम बात बता दें, यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी, Zn सॉलिड रहेगा, Cu2 प्लस रहेगा, ऐसे देख लो, यहाँ देख लो,
Zn solid Cu2 plus Zn2 plus Cu solid। अब यहाँ पर कहेगा ई नॉट सेल क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है मेरा, जिसके लिए क्वेश्चन भी गिवन है आपका, ध्यान रखेंगे। गिवन है Zn से Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट। गिवन है बच्चों Cu से Cu2 प्लस माइनस 0.34 वोल्ट। ये आ जाइए, इस टाइप का गिवन दिया हुआ है आपको, हमको ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल इजकल टू क्या होगा बच्चे, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ये बात तो जान रहे हो आप? यस सर जान रहे हैं हम। अब बताओ यहाँ ई नॉट सेल रिडक्शन यहाँ कहाँ हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन ना, हाँ। Cu2 प्लस से Cu क्या होगा बच्चे, रिडक्शन ना, यस सर ये भी हो रहा होगा। अब बता दो रिडक्शन की बात जैसे करेंगे तो क्या, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस ऑक्सीडेशन क्या होगा, Zn से Zn2 प्लस, ये ना। अच्छा ये वैल्यू जो है रिडक्शन का वैल्यू हम बार बार कह रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ किसका दिया हुआ है, Zn से Zn2 प्लस दिया हुआ। ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, हमको ऑक्सीडेशन वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको रिडक्शन चाहिए। आपको अभी जस्ट कहीं बताए थे, ये ऑक्सीडेशन अगर दिया रहेगा तो रिडक्शन के लिए माइनस लगा लीजिएगा। यस सर लगा लेंगे। तो पहले चलिए Cu2 प्लस से Cu, यहाँ पर किसका वैल्यू दिया, Cu से Cu2 प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, रिडक्शन चाहिए। इसको क्या कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे 0.34, सीधे माइनस कर देना। अगर ऑक्सीडेशन दिया रहेगा तो SRP निकालना है। अब जब भी हम मान देखेंगे SRP ही देखेंगे। माइनस Zn से Zn2 प्लस, ये भी वैल्यू हमको SRP ही निकालना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ Zn से Zn2 प्लस का मान कितना दे रखा है, 0.76, ठीक ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड SOP दिया है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है 0.76, जिसको हम कन्वर्ट करके क्या ले जाएंगे, देखिए तो 0.34 अब प्लस 0.76 बराबर 1.10 वोल्ट। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये पूछ दिए हम इसका वैल्यू, यहाँ पर क्वेश्चन क्या किए थे, ई नॉट सेल का रिडक्शन का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ था सब, वो वैल्यू पुट कर दिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हम ऑलरेडी दे दिए Zn से Zn2 प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ये दिया है। तो भाई इसका ऑक्सीडेशन SOP इतना है ना, ये ना SOP, हमको कभी भी SOP लेकर नहीं चलना है, क्या लेकर चलना है, SRP। SRP बराबर इसका क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 होगा वोल्ट, हाँ होगा। Cu से Cu2 प्लस हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये भी तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। इसका भी हमको, ये भी जो है SOP ही दिया हुआ है, इसका भी SRP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, पॉजिटिव में 0.34 वोल्ट, साइन चेंज कर दीजिएगा, आपको SRP मिल जाएगा, वही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। रिडक्शन SRP ये हो गया, ये हो गया SOP, लेकिन हम इसका वैल्यू क्या लेंगे भाई, रिडक्शन में लेंगे, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल बनता है। इसके बाद आता है मेरा बुआरे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, वो हम लोग बात करते हैं अभी जस्ट। क्या, तो SRP को देखने से पहले हम लोग ये वैल्यू आप थोड़ा याद करके आएंगे, रखेंगे याद करके, और धीरे धीरे करके पोज करके वीडियो को आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चे आएंगे, बच्चे हम लोग क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस आएंगे। तो बच्चों तैयार रहें, अच्छे से लिखिए, अच्छे से पढ़े, प्रैक्टिस करते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टाटा।